पीछे हट गया या टूट गया या वो नंबर 1 उसकी पोजीशन छिन गई या नंबर 2 पोजीशन छिन गई, वैसे हाल अमेरिका का नहीं है। IMF अमेरिका के कब्जे में है, अक़वाम मुत्तहिदा अमेरिका के कब्जे में है, बहुत बरतानिया समेत यूरोप समेत अक्सरियत मुल्कों की अमेरिका के कब्जे में है। अब डेफिनेटली अमेरिका चलता है, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट चलती है अपने मफादात के इर्द गिर्द। अब पाकिस्तान से बज़ाहिर कोई मफाद नहीं अमेरिका को। जब अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान में थी तब डेफिनेटली हमारी ज़रूरत थी, अब नहीं है। और दूसरा, हमारी जो हैसियत हो गई है, जो औकात हो गई है, जो हमने अपना खुद ही सवा सत्यानाश कर दिया। अब दुनिया को तो हमारी बहरहाल किसी को भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया तो हमसे कतराती है कि कहीं पैसे ना मांग लें। तो लिहाजा बाहर खारजा पॉलिसी हमारी सिफर है, हमारी हैसियत और औकात कोई नहीं है, किसी कम योग्य नहीं है। लेकिन उम्मीद कहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पैदा हो सकती है? ट्रंप गैर रवायती सियासतदान है और गैर रवायती सदर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और उनके ज़हन में बात अगर आ गई कि ये इमरान खान एक होते थे, उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात रही, तो उनके ज़हन में आ गई कि वो नाजायज़ तौर पर या गलत तौर पर जेल में हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा बाइडन से तो बहरहाल बेहतर होंगे, जिसने इमरान खान को एक फ़ोन नहीं किया। और बाबा बाइडन के डोनाल्ड डू, बाबा बाइडन, ये तो खौफनाक तजर्बा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो पहली बात, गैर रवायती सियासतदान है, गैर रवायती सदर है। और दूसरी बात, बाबा बाइडन और बाबा बाइडन की इंतजामिया से ट्रंप और ट्रंप की इंतजामिया बहरहाल तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी होगी। और तीसरी बात कि अमेरिका में जो पाकिस्तानी है बहुत वेल सेटल्ड है, बहुत बाअसर है, पैसे वाले भी हैं और उनके तल्लुकात भी हैं और बड़ी अहम पोजीशनों पे भी हैं। और उनमें 90%, 80 से 90% तरीके इंसाफ के लोग हैं। इमरान खान का हमेशा मजबूत, शौकत खानम हो, नमल यूनिवर्सिटी हो, वर्ल्ड कप का हो या कोई भी काम हो, अमेरिका उनका हमेशा, अमेरिका में पाकिस्तानी उनके बैक पे खड़े होते, हमेशा खड़े हुए। और अमेरिका में जो तरीके इंसाफ की अक्सरियत पाकिस्तानियों की है, वो बड़ा मौसर किरदार अदा कर सकती है जब सदर ट्रंप सदर बनेंगे। तो जुल्फी बुखारी साहब के, ट्रंप साहब की फैमिली, मतलब उनके दामाद के साथ बड़े करीबी तल्लुकात रहे हैं। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि सुना था कि दोनों मुश्तरका बिजनेस भी करने लगे हैं, लेकिन बहरहाल उनके करीबी तल्लुकात हैं। और इमरान खान के एक और कज़न बरकी साहब जो हैं, वो अभी ट्रंप की बहू से भी मिले हैं चंद हफ्ते पहले, और उनकी बहू ने यकीन दिलाया कि अगर सदर ट्रंप जीत गए तो हम अपना किरदार अदा करेंगे, मैं उनको कहूंगी और हम अपना किरदार अदा करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो मुसलसल काम कर रही हैं। 3 लॉबिंग फर्म्स हैं और 2 सुनाए ट्रंप साहब की पार्टी और ट्रंप साहब के इर्द गिर्द काम कर रही हैं। फिर बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ट्रंप साहब और ट्रंप साहब की पार्टी को फंडिंग करते हैं। और अमेरिका में जो फंडिंग करने वाले बिजनेसमैन होते हैं वो बड़े अहमियत के हामिल होते हैं, किंग मेकर होते हैं अमेरिकी ऐवान इक़्तिदार में। फिर अमेरिकी कांग्रेस में, आपको पता है, अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर हो चुकी है कि इमरान खान के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं ख़त्म की जाएं। अमेरिकी कांग्रेस के 60 से ज़्यादा अरकान सदर बाइडन को खत लिख चुके हैं। डोनाल्ड डू पेशी भुगत चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप इमरान खान रिहाई का मुतालबा कर चुका है। बरतानवी पार्लियामेंटेरियन अपने वज़ीर आज़म को खत लिख चुके हैं। तो लिहाजा ये एक्सरसाइज दोबारा भी हो सकती है। और ये जब एक्सरसाइज दोबारा होगी तो आगे बाबा बाइडन नहीं होगा, आगे डेमोक्रेट्स नहीं होंगे, आगे डोनाल्ड डू की इंतज़ामिया नहीं होगी, आगे ट्रंप होगा और ट्रंप की इंतज़ामिया होगी। और वो इंतज़ामिया होगी जिसमें तहरीक इंसाफ ज़रा कंफर्टेबल होगी। तहरीक इंसाफ के पहले भी रिलेशन है, ट्रंप और इमरान खान एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो लिहाजा बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए। और अभी जुल्फी बुखारी साहब ने एक दावा किया, अगर ये दावा ठीक है तो फिर तो सत्ते खैर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए। जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन के दौरान, जब अभी अब इलेक्शन हो रहे थे, तो उसके दौरान एक बासर पाकिस्तानी ट्रंप साहब को मिला और उसने बताया कि इमरान खान पर किस किस तरह के मुकदमे हैं और इमरान खान को किस तरह इक़्तिदार से निकाला गया, किस तरह फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब उन पर किस किस तरह के मुकदमे हैं और किस तरह उनके साथ और उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ। तो इसके जवाब में बकौल जुल्फी बुखारी उस बासर पाकिस्तानी को ट्रंप साहब ने कहा कि मैं जीत कर यकीनी बनाऊंगा कि इमरान खान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई ना हो, सियासी कार्रवाई ना हो और वो जेल से बाहर आ सके। अब अगर ये बात है तो फिर तो सत्य खैर हैं, और अगर ये बात नहीं भी है तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए ट्रंप और ट्रंप की इंतजामिया और ट्रंप की हुकूमत बहुत कई 100 गुना बेहतर है बाबा बाइडन और जो डोनाल्ड डू की इंतजामिया से। और अगर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी जो तहरीक इंसाफ के हैं, उन पाकिस्तानियों ने, लॉबिंग फर्म्स ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जुल्फी बुखारी एंड कंपनी ने और तहरीक इंसाफ के जो अमेरिका में लोग हैं, उन्होंने अगर मुअस्सर तौर पर हिकमत अमली बनाई तो ट्रंप साहब और ट्रंप इंतजामिया बहुत मुश्किलें आसान कर सकती है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आपको पता है, एक सऊदी अरब ने नवाज शरीफ साहब को यहाँ से उठाया
और जद्दा सरूर पैलेस पहुंचाती है। और आपको पता है कि एक तीसरे दर्जे का अमरीकी एहलकार था रेमंड डेविस, 2 बंदे भी उसने हमारे मारे, लेकिन जब उसके खिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी गालिबन वज़ीर आज़म था तो उस अदालत में उस वक्त मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, हमारे इदारे सारे बैठे हुए थे। और जब तक हमने वो मकतूलों को अपने पास से पैसे देकर इसको तस्फिया करा के, सुलह करवा के, रेमंड डेविस को छुड़वा कर हेलीकॉप्टर में बिठाकर काबुल की तरफ भिजवा कर हमारी हुकूमत ने अमेरिका को सब ओके की रिपोर्ट दी थी। तो अगर अमेरिका चाहे तो जाहिर इमरान खान को रिलीफ तो अदालतों ने देना है, लेकिन यह भी बड़ा रिलीफ हो सकता है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि मजीद मुश्किलें ना आए। और यही हुकूमत जो है अब हल्की हल्की घबराई है, हल्की हल्की बुखलाई है कि ये तो ट्रंप साहब के खिलाफ थे, कैमला हारिस पे सारा कुछ कर चुके थे। खैर, हम मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमेरिका में हैं और मेरे महबूब कायद इलाज भी करवा रहे हैं। अब उम्मीद है कि बदले अमेरिका में से जल्दी वो वापसी भी उनकी हो जाएगी। लेकिन बहरहाल जहां अमेरिका में नई सियासी तारीख रकम हुई है, वहां ट्रंप के आने, ट्रंप हुकूमत के बनने के बाद कोई बईद नहीं कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कोई नई राह खुल जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।